मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है जब मैं स्कूल में पहली बार स्पीच दे रही थी। द मोमेंट आई रीच ऑन स्टेज, मैंने अपने हाथ में माइक लिया, आई रियलाइज माई हार्ट बीट वॉज वेरी फास्ट, माई हैंड्स एंड माई लेग्स वर शिवरिंग एंड आई वॉज फीलिंग दैट स्वीट पेन इन माई स्टमक। टू द पीपल, टू द स्टूडेंट्स जो उस टाइम मुझे देख रहे थे, शायद उनको लगा होगा कि मैंने स्पीच ठीक ठाक दी है, बट मुझे ही पता है मेरे अंदर क्या चल रहा था। बट उस दिन बहुत कमाल की चीज़ हुई। I went beyond, I just, crossed my boundaries. I moved out of my comfort zone. उस दिन जो फीलिंग थी अपने आप को चैलेंज की करने की, एंड व्हेन यू चैलेंज योर सेल्फ, व्हेन यू मेक अ मिस्टेक एंड व्हेन यू इम्प्रूव योर सेल्फ नेक्स्ट टाइम, जो उसके बाद में जो आपके अंदर डोपामिन रश आता है, दैट वॉज इनक्रेडिबल। आई लर्न वेरी अर्ली दैट नो बडी केयर्स। सो आपको भी लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। उस दिन मैंने बहुत कमाल की चीज़ सीखी कि कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग दैट यू बॉर्न विद, इट्स अ स्किल दैट यू कैन एक्वायर, इट्स a belief that you can do anything in your life. Hi beautiful souls, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to talk about that how you can become a confident person. Confidence is an essential life skill. Doesn't matter आप एक corporate में हैं या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या आप एक स्टूडेंट हैं. कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो आपको भीड़ से अलग करती है. एंड जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग दैट you are born with, it's a skill that you can acquire. So what are the practical tips I can give you so that you can also become confident? First thing first, fake it till you make it. Start acting. एक्ट करना शुरू करो कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो. किसी को फर्क नहीं पड़ता या किसी को पता भी नहीं चलता कि आप इंटरनली क्या फील कर रहे हो, बट यू हैव टू प्रिटेंड, यू हैव टू फेक इट दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन. एंड सीरियसली आई एम टेलिंग यू दैट nobody cares. You think that you are the most important person of this whole universe or whole world, but it is not true. Okay, nobody cares, and it's your life and you are the main character of your life. And if you want to become a confident person, the first thing comes first is that you have to act it. You have to fake it like you are a confident person. And most of the times, मैंने पहले भी कहा है that we talk to ourselves very negatively. Stop talking to yourself very negatively. Muhammad Ali, he always said, I am the greatest. It was his affirmation कि मैं महान हूँ. It was not his ego. Shahrukh Khan, I am the best. He is not saying that thing out of ego. He is saying that because he believes in himself that he is the best. So आप अगर अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो धीरे धीरे आप जो अपने आप को बोलते हैं वो आप बनते जाते हैं. देयर इज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेइंग दैट आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी पावरफुल. स्टार्टिंग में भले ही ये चीज़ें फॉल्स लगे आप अपने आप को, बट योर ब्रेन डजंट नो ऑल दीज थिंग्स. अगर आप अपने आप को बोलेंगे कि लिसन, आई एम द स्मार्ट पर्सन, योर ब्रेन विल टेक इट एज इट इज़. And if you start telling yourself, oh my god, so many people, I am so, I'm very nervous. If you tell that I am very nervous, you will become very nervous. But if you tell yourself, I am feeling very nervous, your feeling and you are different things. Okay, so आप अगर अपने आप से negative self talk करते हैं, then it सबकॉन्शियसली यू आर मेकिंग योर सेल्फ, बिकॉज जैसे हम अपने आप को बोलते हैं वैसे ही हमारा थॉट प्रोसेस होता है, और जैसे ही हम सोचने लगते हैं वही चीज़ें हमारे बिहेवियर में आने लगती हैं, और जैसा हम बिहेव करते हैं, जैसा हम एक्शंस लेते हैं, वैसे ही हम हमारी रियलिटी क्रिएट करने लगते हैं, और जैसे जैसे हमारे एक्शंस की वजह से जो रियलिटी हम करते हैं वो हमारे ही बिलीव्स को रीअफर्म करते हैं. ओके, सो देयर इज़ अ लूप, लाइक हाउ यू थिंक, how you speak to yourself is the way you behave, the way you behave, the way you believe is the way you act, and the way you act is the way you become, and how the way you become is like again the way you think. Just that's a loop. Okay, that's we call as like self fulfilling prophecy. So what you can do is that you can make a brag sheet about yourself. कि उस एक शीट बनाओ जिसमें आप ये चीज़ें लिखो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं उसके बारे में. एंड स्टार्ट टेलिंग टू योर सेल्फ, ओह आई डिड दिस, आई अकम्प्लिश्ड दिस, आई अचीव्ड सो मैनी थिंग्स, एंड ब्रैग अबाउट योर सेल्फ. हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दो, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, एंड स्लोली यू स्टार्ट बिकमिंग कॉन्फिडेंट. एंड कई बार पता है हम लोग बहुत अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमें लगता है सामने वाला बहुत सुपीरियर है. हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता कि सामने वाला आपसे बेटर है? सी, आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन माई लाइफ, अच्छे बुरे, ठीक है. You should never think very high of another person. Definitely because of someone's achievement and whatever they have accomplished, we should have a genuine respect for the other person, and in general we should be respectful to everyone.
बट यू शुड नेवर थिंक कि सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा है. यहाँ पर कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इन्फीरियर नहीं है. हम वही होते हैं हम जो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं. इफ़ यू प्रैक्टिस डेली दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, you will become a confident person. Next, I want to talk about setting small goals and achieving them. So when you set small goals, okay, and you achieve them daily, it creates a self-respect for yourself. It could be very small thing. अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मैं दिन में X लीटर पानी पीऊँगा, and you are doing that, that is an achievement. And if you decide, okay, from now onwards I'm going to eat clean, okay, I'm going to spend 2 hours on my project every single day, no matter what happens. But when you start setting small goals and you start achieving them, you feel a self respect for yourself, and you start acknowledging ki yaar, I can do things in my life. And when you start appreciating yourself, when you start acknowledging your small achievements, that is also a very good way to build a self confidence. Next thing comes like you have to learn to stand on your words and your promises. I can't stress, मैं ज़्यादा इस पॉइंट पर स्ट्रेस नहीं कर सकती हूँ कि कितना ज़रूरी है अपने शब्दों पे, अपने प्रोमिसेस पे खरा उतरना. दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए. बिकॉज आप जब अपने बात पर खरे उतरते हो, जब आप अपने प्रोमिसेस फुलफिल करते हो ना, आप अपने आप को एक मेंटल सिग्नल दे रहे हो कि यार मैं जो बोलता हूँ या मैं जो बोलती हूँ ना, वो मैं करके दिखाती हूँ. अगर मैंने किसी से कहा है कि आई डू दैट थिंग एंड यू आर डूइंग दैट, दैट गिव्स यू अ मेंटल सिग्नल टू योर सेल्फ कि देखा मैंने बोला था ना, आई डिड इट, मैंने कर दिया, मैंने करके बता दिया, मैंने ये प्रॉमिस किया था ना, आई फुलफिल्ड इट. इट इज़ नॉट अबाउट अदर्स. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपको क्या बोलती है. आप दुनिया की, भले ही आप दुनिया की नज़र में गिर जाओ ना, कभी खुद की नज़र में नहीं गिरना चाहिए. बाहर से कोई कितना भी प्रिटेंड कर ले, सबकी जो अंतरात्मा होती है, आप जो भी कह लो, आई बिलीव इन दैट, सबकी अंतरात्मा को पता होता है कि वो अंदर से क्या है. ठीक है, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो बट अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो. और जब आप अपने प्रॉमिसेस पे, जब आपने कहा है कि मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी और आप वो चीज़ करके दिखाते हो, you build a self confidence. So it is not something exterior, it is starts from inside. You have to make the friends who are helping you to create the reality that you want to create, or who are doing something really big or significant in their life. I'm not in a favor of telling yourself that कि जाओ अपने दोस्तों से दूर हो जाओ. Friendship is very important, but you have to see what quality of friends do you have. I prefer staying alone. I prefer being in my room reading books instead of hanging out with people who are not at my level. Yes, I am selfish. I am telling you I am selfish. I don't want to waste my time. Why I will waste my time? Why I will hang out with people? Why I will spend time with people who are not at my level? It's not my level. It's not I'm telling you भैया मैं बहुत बड़ी तोप हूँ. No, not at all. I'm talking about mind का level, that the people who talk about ideas, people who talk about how to grow personally, how to grow spiritually, how to grow financially. You just go in your friend circle and just observe what kind of conversations you are having with your friend circle. क्या आपके फ्रेंड सर्कल बात करते हैं फाइनेंसेस के बारे में? क्या आपका फ्रेंड सर्कल बात करता है एक पर्सनल और स्पिरिचुअल गोल्स के बारे में? सो योर फ्रेंड सर्कल मैटर्स अ लॉट. देयर इज अ हिडन डिसरिस्पेक्ट behind every joke that is passed on you, or behind any statement that is passed on you. You should never take any joke on you very lightly. You should go and ask that person that you said that mean thing about me. Do you really think that I am like that person? And if it is like that, please tell me so that I can correct myself. बहुत सारे जो jokes आप पे या comments या statements आप पे pass होते हैं and you take it lightly, stop doing that. Because most of the people, pass some random comments on you and you also start taking it lightly. Never ever do that, because it is damaging your self-confidence. And one important thing that you have to learn in your life is you have to learn to outgrow people and situations. Okay, you don't have to be desperate for anyone. Okay, if someone is unhappy with you and they want to leave, they have right to leave. Okay, because you should consider yourself that you're so amazing person, that you're so lovely person, that the universe is constantly sending a good people in your life. And if someone is unhappy and someone is telling you, hey, I don't want to be your friend anymore, okay, that's fine. It's okay. I don't want to be with you. I don't want to waste my time, or I don't want to hang on someone. I don't want to be desperate for you. I don't want to be desperate for the situation, because this is life. People, situations, nothing lasts forever. Okay, and you have to learn to set boundaries. Get away from the people who tear you down. I'm repeating it again. Get away from the people who are tearing you down. Start having boundaries.
People who get angry when you put yourself first are the people who get benefited when you put yourself last. जो लोग आप पर गुस्सा होते हैं, आपसे नाराज़ होते हैं क्योंकि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, आप अपनी खुशियों को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो आपसे बेनिफिट उठाते हैं जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. आई रिमेंबर फ्यू ईयर्स बैक मुझे चिकन पॉक्स हुआ था एंड आई हैड ऑल दोज मार्क्स ऑन माई फेस एंड आई वॉज फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट. मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था एंड इट वॉज दिवाली टाइम एंड आई वॉज हैविंग दोज मार्क्स ऑन माई फेस एंड आई वॉज फीलिंग रियली वेरी बैड एंड आई वॉज नॉट गोइंग आउट एनी वेयर. मैं कहीं घर से बाहर नहीं जा रही थी एंड आई जस्ट रिकवर्ड आउट ऑफ दैट डिजीज़. मैं बस ठीक ही हुई थी and my friend called me and she told, let's go to the market. I told that, see, I am having so many marks on my face, I don't want to go out. But she told, no, we are going, we will go, you put a mask, you put a, you know, dupatta muh pe bandh lo and we will go. I told her that I'm not at all feeling good about myself, I don't want to go out. And then she came to my home and she dragged me, you know, she asked, she literally, nahi, you have to go, get ready. So she came to my house and I was like, okay, now I have to get ready. मैं तैयार हुई and मैं इसके साथ मार्केट गई. द मोमेंट आई रीच्ड मार्केट, पूरा मार्केट सजा हुआ था, बहुत ही सुंदर सजा हुआ था. लोग बिल्कुल अच्छे कपड़े पहनकर मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे एंड आई वॉज सिक एंड आई वॉज हैविंग दोज मार्क्स ऑन माई फेस. और मैंने अपने मुंह पर स्कार्फ बांध करके मैं बाहर गई एंड आई फेल्ट सो बैड इवन दो आई डोंट वांट, मुझे नहीं जाना था मार्केट, दैट माई फ्रेंड मेड मी टू गो मार्केट विद हर. एंड व्हेन आई केम होम आई फेल्ट सो बैड, लिटरली फेल्ट सो बैड कि मुझे नहीं जाना था, मैं क्यों गई. यू नो वाई? बिकॉज मैंने अपनी बाउंड्रीज़ प्रॉपरली सेट नहीं करी थी, मुझे मना करते नहीं आता था. लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ना उन लोगों से अलग होना जो आपका यूज़ करते हैं. आई लर्न इट वेरी हार्ड वे, है ना, जो आपको आपकी प्रायोरिटीज़ और आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आपकी बाउंड्रीज़ को भी रिस्पेक्ट करेगा कि अगर ठीक है इस पर्सन को नहीं जाना मेरे साथ बाहर, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, देन शी शुड हैव लेट मी कि ओके यू टेक रेस्ट, आई विल गो अलोन. बट शी मेड मी टू गो आउट विद हर बिकॉज मेरी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू build a confidence, you have to learn to set boundaries. Next, I want to talk about how you look. See, looks matter a lot. ऐसा बोलते हैं कि looks doesn't matter, but in reality it is not like that. People say never judge a book by its cover, but the truth is that a book is always judged by its cover. How do you look to other people? People are constantly judging you. Even before someone can come and know who you are internally, they judge you from your outer appearance. So it's very important that if you really want to become a confident person, you have to take care of yourself. So you have to take care of your physical routine, your health, you have to take care of your skin, your hair, you have to do exercise every single day, you have to eat clean, you have to dress extra. I'm not saying you have to dress well, I'm saying dress little extra so that you stand little bit, what should I say, different from the crowd. So always dress little extra wherever you go, always smell nice, okay, no little bit of makeup. भले ही आप बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट ना हो, doesn't matter, but थोड़ा बहुत मेकअप आना चाहिए. And when you look good, you feel good, and when you feel good, you really do things good in your life. So you have to know your worth and you don't have to settle for anything less, because I have realized, like, if I am feeling like that I'm looking good to myself, not to others, if I'm feeling like I'm looking good, I really do good things that day. मतलब मेरी productivity अच्छी होती है, मेरी efficiency अच्छी होती है. So people are constantly judging you. आप मुझे देख रहे हैं, definitely you are also judging me, right? So people always judge you based on how you look. So it's very important for you to take care of yourself. Next thing that is very important is that you have to learn little bit of body language. For example, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं ऐसे करके बात कर रही हूँ बिल्कुल भी, so do you think that I will look very confident to you? See, when I'm talking to you, I'm moving my hands here and that because that's the way I speak. But it is also important कि आपके जो हैंड जेस्चर्स हैं वो कैसे हैं, आप बात करते वक्त आपके हैंड्स का मूवमेंट कैसा है, आप बैठते हैं तो आपका बैक स्ट्रेट है या नहीं है, या आप किसी से कन्वर्जेशन कर रहे हैं और आपके लेग्स शेक कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन. सो यू नीड टू बिकम लिटिल बिट ऑब्जर्वेंट एंड यू नीड टू लर्न लिटिल बिट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, व्हाट इज़ योर, आपकी बॉडी लैंग्वेज दुनिया को क्या इंडिकेट कर रही है. सो इफ़ यू आर वॉकिंग इन अ रूम, make sure that people notice you, but don't do it intentionally.
do it because you are the way. You have to become a more, charismatic, you have to become more charismatic person, and you can do it because nobody is born beautiful. You see a lot of celebrities, they look so beautiful, they look so good, they are always in shape. Why is it like that? Because they take care of themselves. So ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं. Definitely there are few people who are genuinely very beautiful, but beautiful is not something आप beautiful खुद बन सकते हैं if you start taking care of yourself little extra. Build a strong relationship with yourself. Your relationship with external world begins when you have a strong relationship with yourself. You have to study yourself. Like what are your behavioral patterns? आप दिन का कौन सा टाइम होता है जब आप ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं? दिन का कौन सा ऐसा दिन, महीने में कौन सा ऐसा टाइम होता है जब आप इरिटेटेड रहते हैं, आप नेगेटिव फील करते हैं? आप अपने आप को स्टडी करना शुरू कीजिए, बिकॉज अगर आपको पता चलेगा वाई आर यू बिहेविंग द वे यू आर बिहेविंग, ठीक है, यू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट योर सेल्फ एंड यू कैन करेक्ट इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एंड यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अलोन. मतलब अपने साथ में अकेले में बहुत ज़्यादा वक्त बिताइए. आप जर्नलिंग कीजिए, ठीक है, आप लिखिए कि आप कैसा फील करते हैं एंड आप क्या बनना चाहते हैं. एंड गो एंड टॉक टू द रैंडम पीपल, ठीक है, आपको कोई मिलता है, रैंडम पर्सन मिलता है, हैव एन इंटरेक्शन विद देम. दीज आर द स्मॉल स्टेप्स दैट विल हेल्प यू टू बिकम कॉन्फिडेंट. एंड दुनिया में आई बिलीव कि आप कितने भी फ्रेंडशिप्स कर लें या रिलेशनशिप्स कर लें, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपका होता है वो आपका अपने आप के साथ होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आप अपना बिताते हैं तो वो खुद के साथ ही बिताते हैं. हम सबसे ज़्यादा अपने आप से ही बात करते हैं, ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ किंग और अ क्वीन. गिव योर सेल्फ रैंडम कॉम्प्लीमेंट्स. अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए कि ओ माई गॉड, आई एम सो ब्यूटिफुल, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटिफुल बॉडी, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी एजुकेशन, thank you god for making me that much capable that I am accomplishing so many things in my life. So you don't need to attract anyone in your life. You have to become attractive. You don't have to become confident. You have to radiate confidence, and it attract people very naturally. So you have to, confidence is like an aura. I believe in energy, I believe in aura. So when you are feeling confident, because everything is like, how you think and how you feel is something that you cannot hide with anyone. Because if you're feeling confident, definitely you will radiate confidence. If you're anxious, you will radiate it unknowingly. So you have to go out, spend a lot of time alone, go to movie, go to restaurant alone, right? Start wherever you are. And you need to believe that you deserve everything in your life. There is a lot of abundance in the universe that is constantly flowing in your life. It just you and your limited beliefs are stopping you from becoming that kind of a person. Okay, so confidence is like an aura. You don't have to speak that, look, I am confident. You don't have to tell people, see, I have done so much in my life, I have accomplished this and I have accomplished that, I have this car, I have this house, and here I am, see how much confident I am. No, confidence radiates. It's an aura. So I hope you find some value from this video, guys. I love you so much and I really hope that it helped, and see you in the next video.